अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 लेक्चर में खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। आज जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात हमने करी थी सब क्यूरी, इनलाइन क्यूरी, मोर देन टू टेबल ज्वाइनिंग। आज हम सेट पढ़ेंगे। सेट जैसे कि हम नॉर्मली एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, मैट्रिक में सेट में क्या होता है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कई कैटेगरी हैं, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सेट्स के अंदर यूनियन ऑपरेटर है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, और यूनियन के साथ एक और होता है यहाँ पर यूनियन ऑल। तो और भी होंगे जैसे कि, लेकिन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप अगर सर्चिंग करेंगे वक्त के साथ साथ तो आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बिल्डअप होगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें और खुद ही समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ई नेम लेते हैं एम्प्लॉय के टेबल से। अब मैं इसका यूनियन बनाता हूँ, यूनियन अच्छा, इन सब जितने भी जो भी हमने लिखे हैं ऑपरेशन, इनमें कॉलम यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में पहले यूनियन पढ़ेंगे, यूनियन ऑल या इंटरसेक्शन है माइनस। इसमें दो क्यूरियाँ होंगी, एक यूनियन, एक सिलेक्ट लगेगी, फिर वो पूरी सिलेक्ट चलेगी, फ्रॉम या वेयर जो भी क्लॉज सब, फिर उसके बाद यूनियन कीवर्ड, फिर उसके बाद दोबारा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP है, जिस तरीके से करना चाहिए। इसमें कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होना चाहिए, प्लस उनकी डेटा टाइप मैच होनी चाहिए। जैसे कि अगर पहली क्यूरी में पहले नंबर पे कॉलम न्यूमेरिक है तो दूसरी क्यूरी में भी न्यूमेरिक ही होना चाहिए। ये ख्याल रखना है इसमें आपने। जैसे कि मैंने अभी जब लिया था तो देखें, यहाँ पे मैंने ई नेम लिया और यहाँ पे भी ई नेम लिया, एक ही कॉलम लिया, तो देखें इसने वही 14 रोज रिटर्न कर दी। अगर मैं बात कर लूँ यूनियन ऑल की, तो देखें अब यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल दोनों टेबल्स का सब डेटा दिखा देगा, और जबकि यूनियन क्या करता है, कॉमन डेटा दिखाता है। इंटरसेक्शन का बिहेवियर चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्ट भी यूनियन का काम ही करता है, लेकिन हम इसकी एग्जाम्पल और देख लेंगे। माइनस क्या काम करता है, माइनस के वर्ड से समझ में आ रहे हैं। दो और दो क्या होते हैं, दो में से दो निकालेंगे तो ज़ीरो बचेंगे। तो माइनस एक्चुअली बिल्कुल सेम काम करता है, ये माइनस कर देता है। ये फ्रॉम टेबल में जो भी कॉलम जो भी डेटा होगा टू कॉलम से माइनस कर देगा उसको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दूसरी क्यूरी में वो लेता हूँ एम्प्लॉय जिसका नाम किंग है। तो अब जो डेटा आएगा वो 13 एम्प्लॉय का डेटा आएगा, क्योंकि दूसरी क्यूरी में सिर्फ एक डेटा है, जिसका अगर किंग नाम के और भी होंगी कोई तो वो 2-3 रॉ सपोज के लिए आ जाएंगी, तो वो 2 रॉ फर्स्ट टेबल में से माइनस हो जाएंगी, तो फिर उतनी रॉ हमारे पास बच जाएंगी, जैसे कि 13 बच गई। मैं अगर इसको इन करके ले लूँ
मैंने कहा मिलर भी ले लो, तो देखें अब दोनों माइनस हो गई। तो माइनस का एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट हर फंक्शन का या क्यूरी का बैठ जाए, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के बिना समझ में नहीं आएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसकी, और आप प्रैक्टिस करें इसकी टाइम निकाल के। तो ये सेट्स का बिहेवियर है, आप बाकी और नेट पर सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, यूनियन ऑल डिस्टिंक्ट रॉ सिलेक्टेड बाय आइदर क्यूरी, दोनों क्यूरी यानी यूनियन ऑल रॉ सिलेक्टेड बाय आइदर क्यूरी इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेट्स। जैसे कि डुप्लीकेट दिखाया था उसने। इंटरसेक्ट क्या काम करता है, बिल्कुल सेम काम करता है। ऑल डिस्टिंक्ट रॉ सिलेक्टेड बाय बोथ क्यूरी, ये बाय आइदर क्यूरी है, ये बाय बोथ क्यूरी है। माइनस क्या काम करता है, ऑल डिस्टिंक्ट रॉ सिलेक्टेड बाय फर्स्ट क्यूरी, यानी कि ये जो डिस्टिंक्ट रॉ होती हैं फर्स्ट क्यूरी की, बट नॉट इन सेकंड टेबल। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने क्या काम करा, फर्स्ट क्यूरी में ऑल ले लिया और सेकंड क्यूरी में जो नहीं होता वो डिस्प्ले होता है। सेकंड क्यूरी में किंग और मिलर ले लिया, इसके अलावा जो होगा फर्स्ट क्यूरी में वो डिस्प्ले होगा। और बिल्कुल यही डेफिनेशन मुताबिक हमने इसकी वर्किंग करी है। तो सेट ऑपरेटर्स की अगर आप एग्जाम्पल निकालना चाहें या आपको इजीली मिल जाएंगी, ये कोई इतना इशू नहीं है, प्रैक्टिस करें थोड़ी तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द कवर कर लेंगे ये चीज़ें। ये डेफिनेशंस आ गए इसकी, ऑरिकल की वेबसाइट पे बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। आपको एग्जाम्पल और देखनी हो तो आपको नेट से भी एग्जाम्पल क्लियर मिल जाएंगी, और ये एग्जाम्पल उन्होंने बताई भी है। यूनियन की, यूनियन ऑल डुप्लीकेट डेटा आ गया। लेकिन इसमें क्लियर फ़र्क है, यूनियन में और यूनियन ऑपरेटर में दोनों टेबल्स का डेटा आता है डिस्टिंक्ट होकर, डुप्लीकेट हट जाता है। और इंटरसेक्ट में वो आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन होता है। इंटरसेक्ट का थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शायद अभी आपको क्लियर नहीं है। इंटरसेक्ट का एक और कोई क्यूरी पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट लगा देता हूँ। अब देखें आप क्या होगा, एक ही रॉ है। जब क्या अगर मैं अभी यूनियन लगाऊंगा तो पूरी 14 रॉस डिस्प्ले हो जाएंगी। जिस तरह मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा या और क्लासों में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। इंटरसेक्ट दोनों टेबल में जो डेटा मौजूद होगा कॉमन वही डिस्प्ले होगा। जबकि यूनियन क्या करता है, 5 रॉ अगर पहले टेबल में हैं और डिफरेंट और 7 रॉ डिफरेंट हैं तो वो उन दोनों को कंबाइन करके यूनियन डिस्प्ले कर देता है। तो ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ऑरिकल एसक्यूएल में। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप उम्मीदें बहुत जल्द इस पर ग्रिप कर लेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएमएल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के किस तरह डेटा डिलीट होता है, अपडेट होता है, इंसर्ट होता है, ये पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी आपको बेहतर लगता है। सब्सक्राइब करें चैनल। शुक्रिया।